तो अब हम लोग इसमें देख रहे हैं हल्का हल्का। अभी हम लोग दक्षिण भारत का में हम लोग क्या क्या देखे थे। चोर, एक बातचीत नहीं, आवाज नहीं। चोर, ये क्या नाम था उसका? चेर चोल और पांड्या। चेर चोल और पांड्या ना देखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे हमारा फिर उसके बाद वाला, यानी कि 300 के बाद उधर 200 साल गैप हुआ था। फिर 500 से 1200 वाला में हम लोग देखेंगे। 500 से 12 वाला हमारा क्या है? पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। यही है ना हमारा। अब इसमें तुम लोग को समझ में आएगा। क्या आएगा समझ में? देखो, बातचीत से मना कर रहे हैं रासोनी और कमल। अब तुमको बात नहीं करो, चिल्लाना पड़ रहा है यहाँ से। ये तेरा पल्लव वंश, दूसरा क्या हुआ चालुक्य, तीसरा क्या है राष्ट्रकूट, चौथा क्या है चोल वंश। ये तुम्हारा वंश है, और उसमें से जो चालुक्य वंश है ना, चालुक्य वंश का फिर से आ रहा है तुम्हारा। पहला में क्या आएगा? वातापी, दूसरा क्या आएगा वेंगी, और तीसरा क्या आएगा कल्याणी। तो क्रम समझ में आ रहा है कैसा है? वंश में हमारा पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट और चोल। ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करने पे अभी वाला जो क्लास है ना, अभी वाला क्लास में खाली इतना करेंगे। क्या क्या करेंगे हम लोग? पल्लव करेंगे और चालुक्य करेंगे। और चालुक्य का फिर क्या क्या करना है, ए बी और सी। और राष्ट्रकूट और चोल फिर हम लोग बाद में करेंगे, होली के बाद। जब हम लोग उधर से जो लौटेंगे ना, तब उसके बाद में करते हैं। तो क्रम समझ में आ गया। ये वाला साल वाला हमारा देखना। अब उसको क्या ले रहे हैं, 100 से 1200। तो 100 से 300 के बीच में कौन सा आया था हमारा? 100 से 300 में संगम काल तो है, तो उसका नाम बताओ। पहला वाला क्या था? पांड्या, ठीक है। अब देखो, ये 100 से 300 वाला तो संगम में आ गया, चेर चोल और पांड्या। और ये 200 साल का हमारा क्या रहा? गैप रहा। गैप होने के बाद में 500 से लेकर 1200, यानी कितना साल हो गया? 700 साल हो गया। 700 साल में पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल वाला, ये सब हमारा कौन सा दक्षिण भारत वाला है। अब इसमें से देखना, ये वेंगी चालुक्य हमारा यहाँ है। देखो, ये भी चालुक्य है, ये भी चालुक्य है, ये भी चालुक्य है। तो यहाँ वातापी, कल्याणी और वेंगी का मतलब क्या है? जगह का नाम है। जो वातापी पे राजधानी बना लिया, कब्जा कर लिया, वो वातापी चालुक्य कहलाया। जो कल्याणी पे जगह कब्जा किया, राजधानी बनाया, वो कल्याणी चालुक्य कहलाया। और जो वेंगी पे बनाया, वो वेंगी पे। अब इसका विभाजन कैसे होगा जानते हो? इसका विभाजन इस तरह से ऐसा बांटेगा और ऐसा बांटेगा। ऐसा बांटेगा तो ये वाला कौन सा दिशा हो गया? पूरब ना हो गया? तो बोलेगा कि पूर्वी चालुक्य का नाम बताइए, तो पूर्वी चालुक्य क्या होगा? वेंगी। तेरे से पूछेगा कि पश्चिमी चालुक्य का नाम बताओ, तो पश्चिमी क्या होगा? तेरे से पूछेगा तुम्हारा उत्तरी चालुक्य, उत्तरी में क्या आ रहा? ये आ रहा। अब आ रहा समझ में? और दक्षिण में ये वाला तेरा चौल है, पल्लव है। तो पूर्वी पश्चिमी में कंफ्यूजन मत होना कि कौन है पूर्वी और कौन है पश्चिमी है। अब आज हमारा पल्लव वंश, किसमें आ रहे हैं हम लोग? पल्लव वंश। तो पल्लव वंश देखो कहाँ पे है तुम्हारा, ये यहाँ पे है। ये कौन सा हमारा पल्लव? कृष्णा नदी के कौन सा दिशा में है? दक्षिण में है। ये वाला होगा दक्षिण, और ऊपर वाला क्या होगा? उत्तर होगा। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में हमारा पल्लव वंश है। इसके संस्थापक कौन है? श्री विष्णु। राजधानी कहाँ है? कांची। कांची जो कि तमिलनाडु हो गया। और राजभाषा क्या है? संस्कृत हो गया। कुछ कुछ गौर करना, इन लोग अपना तमिल और संस्कृत वो छोड़ नहीं रहा, और वो लोग उत्तर भारत वाला क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु तेरा 575 से लेके 600 का इसका क्या काल है। तो सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव का। अच्छा ये बताओ कि इसके दरबार में कौन सा लेखक रहते थे? भारवी नाम के लेखक रहते थे। उसने किसकी रचना की है? फिर तार्जु नियम, इसकी रचना की है। श्री विष्णु के ही शासन काल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। वराह मंदिर है। तो देखना ना, ल्यूसेंट में रहेगा, ये सब क्वेश्चन रहेगा। श्री विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में क्या किया? पराजित किया। यानी कि आधुनिक का जो तमिलनाडु हो गया, आधुनिक का तमिलनाडु लोग है, इन लोग तीनों को क्या किया? पराजित कर दिया। देखो, यही है तुम्हारा किरातार्जुनियम। इसी का रचना किया है।
इसका रचना करने वाला का क्या नाम है? आरवी। आरवी है इसका। अब आ जाओ महेंद्र वर्मन। इसका शासन का काल कौन सा बताओ। अच्छा। महेंद्र महेंद्र वर्मन प्रथम का पिताजी का क्या नाम है? सिंह विष्णु है। महेंद्र वर्मन जो है सो कवि और संगीतज्ञ था। कवि और संगीतज्ञ था, क्या था? कवि और संगीतज्ञ था। अच्छा, किस ग्रंथ की रचना किया है? मत्त विलास प्रहसन का रचना किया है, जो कि पल्लव काल की प्रमुख रचना है। अच्छा, शुरुआत में देखो यह जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में तमिल संत के प्रभाव में आया, क्या नाम था? अप्पर। अप्पर के प्रभाव में आया और कौन सा धर्म अपना लिया? शैव धर्म अपना लिया। महेंद्र लगा दो उसको। महेंद्र वर्मन के शासन काल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में क्या किया? पराजित किया। तो महेंद्र वर्मन देखो किसका बेटा था? सी विष्णु का। और इसको पराजित कौन कर रहा है? तुम्हारा पुलकेशिन द्वितीय पराजित कर रहा है। ये कौन है? चालुक्य नरेश है। और यहीं से पल्लव और चालुक्य के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई। यहीं से लड़ाई का बीज हो गया हमारा। पल्लव वंश। पल्लव वंश का हमारा यह नरसिंह वर्मन हमारा प्रथम है। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में क्या किया? पराजित किया। और उसकी राजधानी वातापी को जीत लिया। लेकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की क्या की? उपाधि धारण की। ये सब तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिर हो, ये सारा रथ जैसा बना हुआ है अभी। रथ मंदिर का निर्माण कौन किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, लंबा है ये। पल्लव वंश देखो, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 लेके 728 में। इसका शासन काल क्या है? शांति का शासन काल माना जाता है। यानी कि यह लड़ाई झगड़ा में उतना भरोसा नहीं किया। इसके शासन काल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। कैलाशनाथ मंदिर यानी कि राज सिद्धेश्वर मंदिर है ये। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार पे में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक कौन रहते थे? दंडी रहते थे। और इसने देश कुमार चरित्र की क्या की? रचना की। अब पल्लव वंश में देखो, पल्लव वंश का तुम्हारा 575 से 897 ईस्वी वाला का काल में नंदी वर्मन द्वितीय है। तो नंदी वर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक क्या है? अपराजित वर्मन है। 879 से 897। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने क्या किया? जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। ये वाला मुक्तेश्वर मंदिर है और ये वाला बैकुंठ पेरुमाला का मंदिर है। इसी के शासन काल में इसका निर्माण हुआ है। अब ये देखो, ये वाला तेरा चालुक्य वंश है। ये है तेरा चालुक्य। तो इसको वातापी या बादामी के चालुक्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वातापी को पे वो क्या क्या जगह को जीत लिया था ये। इस वंश के संस्थापक कौन है? जयसी थे। इसकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिम गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्य भूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर किसकी उपाधि ली? परमेश्वर की उपाधि ली। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। और इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। यही तुम्हारा चालुक्य वंश में है। ये तुम्हारा वेंगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, ये तुम्हारा वातापी चालुक्य, जो जहां का जगह जीता राजधानी बनाया। जैसे वातापी वाला वातापी कहलाया, कल्याणी वाला कल्याणी, वेंगी वाला वेंगी। तो वेंगी तेरा क्या पूर्वी है कि पश्चिमी है? पूर्वी है। और पश्चिमी में क्या आएगा? वातापी आएगा। और पूरी तरह से दक्षिण में कौन सा आ रहा है? चोल आ रहा है। और पूरी तरह से बीच में क्या आ रहा है? मध्य प्रदेश। इसीलिए उसका नाम ही क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश रखा गया है। जो जो क्षेत्र उत्तर में, उसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। हाँ। जो बीच में, उसको क्या रखा गया? मध्य प्रदेश।
जो भारत दक्षिण में उसको कौन सा भारत बोलते हैं? दक्षिण भारत। जो भारत उत्तर में उसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत। जो भारत पूरब में उसको क्या बोलेंगे? पूर्वी भारत। और जो पश्चिम में उसको क्या बोलेंगे? इसी से नाम पड़ा है। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन काल में पल्लव वंश पर क्या किया? आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। इसका बदला उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित किया और इसकी राजधानी बादामी पर क्या किया? कब्जा कर लिया। और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वाता पिकोंड की उपाधि धारण की। ये ना कॉपी में लिखना होगा, हर एक राजा और उसका बेटा का नाम जब नजर के सामने रहेगा ना, तब फिर सही से समझ में आएगा कि कौन किसका बेटा किस पे वो हमला कर रहा है। चालुक्य वंश को देखो, ये पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी किससे मिलती है? एहोल अभिलेख। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, बहुत बार पूछता है, 10वीं वाला में भी है, इसमें भी। एहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिल रही है? पुलकेशिन द्वितीय की। ये देखो यही वाला लेख है, ऐसा करके छापा हुआ। उस जमाने में जो छापता था उसका अक्षर देखो, पढ़ पाओगे? तो हल्का सा मुझे अक्षर इसका दिखाते हैं। एहोल अभिलेख। इस तरह का यहाँ कुछ कुछ ये लिखा हुआ है। यह लेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना कौन किया है? रवि कीर्ति ने की थी, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? कीर्ति वर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया। इसको पूरा कॉपी में लिखना, किसका बाप है किसका बेटा है और कौन किसको हराया, तब जाके समझ में आएगा चार्ट इसका। जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर ली। ये तो वो लेख है तुम्हारा। अब ये रहा तुम्हारा चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य, यही हमारा कल्याणी वाला। तो जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, वो क्या कहलाया? कल्याणी के चालुक्य कहलाया। देखो, इसीलिए जो अभी नाम को लेकर लड़ाई है, हैदराबाद का नाम ये लोग बदलना चाह रहा है, क्योंकि बोलता है क्या कि इसका नाम श्रावस्ती है, कि कुछ का नाम कुछ है, और वहां का जो सांसद है वो बोलता है नहीं, हम इसका नाम हैदराबाद को हैदराबाद रखेंगे। तो असल में जब मुगल आया है, तो हजारों साल पुराना जो जगह है जिसका नाम कल्याणी रहा है, ये राष्ट्र उसको नाम बदल दिया और अपना अपना चमचा के नाम पे रख दिया। हैदर के नाम पे क्या रखा है? हैदराबाद। औरंग के नाम पे क्या रखा? औरंगाबाद। आज भारत का 80% जो जगह है वह बाहर से आ गए आक्रमणकारी के नाम पे ही रखा गया। दिल्ली आजाद हो गया ब्रिटेन से और नाम रखा तुगलकाबाद रोड, जहां अभी भी मिलेगा। फिरोज शाह कोटला मैदान, है कि नहीं? ये ठीक वैसा ही उदाहरण है, जैसे तुम झारखंड में रह रहे हो, जो तुम्हारा गांव का नाम है उलगुल, ये क्या नाम, उली हाथो, तो उसका नाम रख दो कुछ भी। कौन था अंतिम वायसरा, कौन था? डलहौजी मान लो, तो गांव का नाम रख दो डलहौजी, तो कैसा मजाक होगा? जहां तेरे बिरसा जन्म लिए उसका नाम उली हाथो नहीं रख कर रख दो, कैसा? डलहौजी। वैसे ही हो गया ये। तो इस वंश की स्थापना पहला द्वितीय ने की थी। इन सभी में सबसे महाप्रतापी प्रतापी शासक कौन है? विक्रमादित्य छठा है। विक्रमादित्य 6 है। इसने कई विद्वान कवि को अपने दरबार में आश्रय दिया। तो इसके शासन काल में प्रसिद्ध कवि कौन है? विज्ञानेश्वर और विल्हन रहा करते थे। तो विल्हन जो सो क्या का रचना किए हैं? विक्र मांग चरित्र, उसका रचना की है। और विज्ञानेश्वर किसका रचना की है? गीताक्षरा। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? सोमेश्वर चतुर्थ है। चौथा वेंगी। अब कहाँ है वेंगी? पहचानो, यहाँ रहा वेंगी तेरा। ये कहाँ रहा? वेंगी। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको जीत लिया और अपना छोटा भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाया। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक क्या होना? विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी और इस शाखा में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ।
ये सब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लो, और क्या बोलते हैं, फोटो खींच लो, और ये एग्जाम इसका रात में खुद आंसर बनाकर दे देना। ले लिए? तो वीडियो तो डलेगा, उससे ले लेना। ये भी डल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, इसीलिए क्या क्या डाल दिए हैं। उससे ले लेना और आंसर क्या करना, बना लेना। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। तो ये वाला अब हमारा क्लास आज का क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब हमको सिर्फ दो ठो राजा का बारे में बताना, दो गो वंश, है ना। अब दो वंश बचा है, यानी हमको दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो वाला हमारा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। हाँ,